Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Muhammad Mudassir and I am doing bachelor's in chemistry from University of Education Lahore Attack campus. तो आज मैं आपको अपना डेमो लेक्चर दूंगा, डेमो लेक्चर, और ये हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसमें जिस तरह आपको पढ़ाना है वो मेथड थोड़ा सा देख लेते हैं। हम मीट करते हैं। तो ये मेरा प्रोसीजर था, मैंने इस तरह से स्टार्ट लेना है। तो वो जब आपकी क्लासेस मेरे साथ डन हो गई तो फिर इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा कि आपने गूगल मीट, गूगल क्लासरूम जो है किस तरह यूज़ करना है ऑनलाइन क्लासेस के लिए। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है हमारे पास? साइटोप्लाज्म एक जो हमारे पास सेल है उसका मेजर पोर्शन है साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। Cytoplasm is the semi-viscous ground substance of the cell. Semi-viscous ground substance of the cell. तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले बात आ गई सेल की। सो व्हाट इज सेल? सेल क्या है? सेल के बारे में तो आपको पता होगा कि सेल जो है, सेल जिंदगी की इकाई है। एनी लिविंग थिंग इन द वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ ए सेल। कोई भी दुनिया में जो भी जिंदा चीज़ है वो एक सेल से मिलकर बनी हुई है, चाहे वो जंगली जानवर में से कोई चीज़ हो, चाहे वो ह्यूमन बीइंग्स हों, या कुछ भी लिविंग थिंग है, वो उसकी इकाई जो है, उसका जो बेसिक यूनिट है हमारे पास, वो सेल है। आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जिस तरह हमारे पास कोई एक इमारत होती है, बड़ी इमारत, तो हम उसमें देखते हैं कि उसमें अगर हम गौर करें तो उसमें हमारे पास जो बेसिक यूनिट उसका क्या है, वो हम देखते हैं कि वो उसमें एक छोटी सी ईंट आपने ऑब्जर्व की होगी कि जो ईंट है वो जुड़ती है, स्टेप बाय स्टेप जुड़ती है, तो एक खास किस्म की इमारत हमारे पास बनती है। तो इसी तरह सेल जो है ये जुड़ता है एक खास अंदाज से। इसकी एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट होती है जो कि डिपेंड करती है कि किस किस्म का जानदार बन रहा है। उस सेल जो है वो मिलते हैं तो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो बनता है। तो इसमें कहा जा रहा है कि साइटोप्लाज्म इज द सेमी विस्कस ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ द सेल। ओके, ये एक सेमी विस्कस मीन कि एक जेली लाइक सब्सटेंस है। ओके, जेली लाइक सब्सटेंस आपको पता होगा कि जेली जेली की तरह का एक सब्सटेंस होता है सेल में, जो कि हमारे पास जो सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलीज हैं उनको एक इन्वायरमेंट मुहैया करता है, उनको एक प्लेटफॉर्म मुहैया करता है ताकि वो अपना फंक्शन जो है वो एक अच्छे तरीके से कर सके। देन हमारे पास आगे इट इज समटाइम डिस्क्राइब्ड एज द नॉन न्यूक्लियर कंटेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म। सो सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि हमारे पास जो है साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म क्या है। ऊपर हमारे पास देखें, यहाँ पे टर्म हमारे पास यूज़ हुई है प्रोटोप्लाज्म। ओके, तो हम इसको देखते हैं प्रोटोप्लाज्म क्या है। ये देखें, ये हमारे पास सेल वॉल है, ये एक हमारे पास प्लांट सेल का स्ट्रक्चर दिया गया है। राइट साइड पे देखिए ये वाली डायग्राम। ओके, हमारे पास सेल वॉल है, देन हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है। ओके, सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये देखिए, ये जो दूसरी मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन क्या होती है सबसे पहले आपको ये समझना होगा। मेम्ब्रेन एक थिन लेयर है, ठीक है, जो कि सेल को आउटर जो इन्वायरमेंट है उससे प्रोटेक्ट करती है। मैं आपको इसकी एक मिसाल दूंगा, जिस तरह की हमारी जो स्किन होती है, स्किन हमारी जो है वो हमें आउटर जो भी होते हैं, हमारे डस्ट होती है, जरासीम वगैरह हैं, कोई भी चीज़ें उनसे हमें प्रोटेक्ट करती है। तो वो एक लेयर है, ठीक है। इस तरह सेल के गिर्द भी एक लेयर सी होती है, जिसकी कंपोजिशन तो हमारी स्किन से डिफरेंट है, और ये लेयर जो है ये सेल को प्रोटेक्ट करती है। तो ये सेल मेम्ब्रेन जो है इसके अंदर से लेकर ये सारा एरिया देखें, ये सारा एरिया इस कोने से लेकर यहाँ तक का ये तमाम एरिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक का तमाम एरिया जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन के इनसाइड जो भी एरिया है वो हमारे पास प्रोटोप्लाज्म आता है, ठीक है। और ऊपर हमने पढ़ा कि ये दरम्यान में देखें कि ये हमारे पास न्यूक्लियस है। ओके, ये हमारे पास जो ये यहाँ पे देखें, ये आपको मैं दिखा देता हूँ, ये सारा जो वाइट वाइट हमारे पास बना हुआ है ये हमारे पास न्यूक्लियस है। ओके, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है, ये हमारे पास न्यूक्लियस है। और इसमें प्रोटोप्लाज्म में हमारे पास साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस दो चीज़ें इंक्लूड, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस हमारे पास इक्वल टू साइटोप्लाज्म। ओके,
तो ऊपर हमने देखा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि नॉन न्यूक्लियर कंटेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म, यानी कि अगर हम प्रोटोप्लाज्म में से न्यूक्लियर निकाल दें, ये जो ऑर्गेनेली है न्यूक्लियर, इसको निकाल दें, तो हमारे पास बचता है, तो हमारे पास जो है साइटोप्लाज्म बचता है। देखिए आप खुद ही देख लें कि हमारे पास ये जो मेन ये जो पोर्शन है, ये जो मेन वाइटिश पोर्शन, ये अगर हम निकाल दें न्यूक्लियस को, ये देखें, ये न्यूक्लियस को अगर हम निकाल दें तो हमारे पास ये एक मेम्ब्रेन के अंदर ये सारी एक हमारे पास एक एरिया बचता है, इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। और इसके अंदर ये हमें जो प्रोजेक्शंस नज़र आ रही है, देखिए ये माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, ये ये जो है ये साइटोप्लाज्म, ये ऑर्गेनेलीज हैं, और साइटोप्लाज्म इनका फंक्शन जो है अच्छी तरह से परफॉर्म करने के लिए इनको एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। ओके, उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी। तो फर्दर हम देखते हैं कि फर्दर हमारे पास क्या लिखा हुआ है। At the nuclear contents in prokaryotics are continued within the cell's cytoplasm. Okay, all the nuclear contents, जो हमने अभी पढ़ा कि तमाम न्यूक्लियर कंटेंट्स जो हैं जिसमें हमारे पास ऑर्गेनेलीज हैं, और तमाम जो ऑर्गेनेलीज हैं वो साइटोप्लाज्म इंक्लूजन्स हैं, वो सारा हमारे पास सेल के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। तो यहाँ पे एक टर्म आ गई प्रोकैरियोटिक्स। अगर आप बायोलॉजी आपने पढ़ी है तो आपको प्रोकैरियोटिक्स का ज़रूर इल्म होगा। यूजुअली वी स्टडी द टू टाइप ऑफ सेल्स, फर्स्ट वन इज़ प्रोकैरियोटिक एंड द अदर वन इज़ यूकैरियोटिक, दोनों का यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले हम देखते हैं प्रोकैरियोटिक, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। प्रोकैरियोटिक्स जब हम देखते हैं तो हमारे माइंड में सबसे पहले बैक्टीरिया आता है। दुनिया में सिर्फ बैक्टीरिया ही एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, आपने याद रखना है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो होता है जिसको हम आम आंख से नहीं देख सकते, नॉर्मल आई से उसको नहीं देख सकते, उसके लिए हम माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। तो बैक्टीरिया जो है ये हमारे पास प्रोकैरियोट्स हैं, ठीक है। और सेकंड टाइप ऑफ सेल जो है वो यूकैरियोट है, ठीक है, ये लिखा हुआ। इसमें जो बेसिक जो बैक्टीरिया के अलावा दुनिया में तमाम जानदार है, तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, वो सारे दे आर मेड अप ऑफ यूकैरियोटिक। ओके, अगर आपको सवाल आ जाता है कि ये आपने ये चीज़ याद रखनी है कि बैक्टीरिया के अलावा जो तमाम जानदार है दुनिया में वो हमारे पास यूकैरियोट होते हैं। तो अब एक बात आ जाती है कि इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है। जब हम दोनों की बात करते हैं तो हमें इनके डिफरेंस का भी क्यूरियोसिटी होती है कि ये इनका डिफरेंस क्या है मेन। तो प्रोकैरियोट्स में हमारे पास मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज नहीं होते, और यूकैरियोट्स में हमारे पास मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज होते हैं। ओके, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज का आपको मैंने अभी बताया। देखें, ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है, ये एक ऑर्गेनेली है, और ये देखें आप, इसकी एक अलग से मेम्ब्रेन है, इसकी एक लेयर है, ठीक है, ये इसमें मिक्सअप नहीं हो रहा साइटोप्लाज्म में। देखें, ये साइटोप्लाज्म में हमारे पास मिक्सअप नहीं हो रहा। ओके, और ये देखिए हमारे पास क्लोरोप्लास्ट है, ये भी हमारे पास मिक्सअप नहीं हो रहा है, इसकी एक अलग से मेम्ब्रेन है। और सबसे बढ़कर हमें जो नज़र आ रही है यहाँ पे, हम न्यूक्लियस हमने देखा, ये देखिए आप, यहाँ से ये इस तरह से आ रहा है, तो ये हमारे पास जो इसकी क्लियर मेम्ब्रेन वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही है। तो ये हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर है, इससे ये पता चला है कि ये जो है हमारे पास ये प्लांट का जो सेल है ये हमारे पास यूकैरियोटिक है। अभी हम ऊपर चलते हैं और फर्दर डिस्कस करते हैं। In eukaryotic organisms, the nucleus of the cell is separated from the cytoplasm. अभी हमने जिस तरह से बात की कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में हमारे पास जो न्यूक्लियस ऑफ द सेल है इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस क्या होता है, अभी हमने इसके बारे में बात की डिटेल से, फिर कभी बात करेंगे कि न्यूक्लियस एक मेन ऑर्गेनेली हम कह सकते हैं जिसमें हमारे पास जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए वो स्टोर होती है। ओके, और द न्यूक्लियस ऑफ द सेल इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। ये क्लियरली यहाँ पे आप इस राइट साइड पे जो हमारे पास डायग्राम है इसमें हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो मिडल पोर्शन है ये हमारे पास, और हमारा जो न्यूक्लियस है उसको शो किए जा रहे हैं यहाँ पे। अभी नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं, द साइटोप्लाज्म इज द सब्सटेंस ऑफ लाइफ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप इसको समझें। साइटोप्लाज्म सब्सटेंस है लाइफ का, यानी कि आपको मैंने अभी बताया कि जो लाइफ है वो सेल की वजह से है। सेल जो है बेसिक यूनिट है लाइफ का, अगर सेल नहीं होगा तो हमारे पास लाइफ नहीं होगी।
अब आप ये समझे कि साइटोप्लाज्म के ना होने से सेल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखें, साइटोप्लाज्म अगर नहीं होगा, जो कि हमें जो है ऑर्गेनेलीज को उनके जो फंक्शन है वो परफॉर्म करने के लिए एक प्लेटफॉर्म दे रहा है, एक जेल लाइक सब्सटेंस है जिसके अंदर ये तमाम ऑर्गेनेलीज जो है ये फ्लोट कर रही है, उसके अंदर तैर रही हैं इस तरह से, या एंटी क्लॉकवाइज तैरती हैं या फिर क्लॉकवाइज इस तरह इसमें तैरती हैं। तो ये इसमें तैर रही है, ये इनको एक प्लेटफॉर्म दे रहा था, एक इन्वायरमेंट दे रहा था कि इनको अपना कोई फंक्शन करने में कोई इशू ना हो। देखें, हमारे पास ये है साइटोप्लाज्म, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ये सेल के लिए एनर्जी बनाता है और इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। ये हमारे पास देखें क्लोरोप्लास्ट है, इसका फंक्शन ये है कि ये प्लांट्स में होता है और हमारे पास ये प्लांट्स में होता है और एनिमल सेल्स में नहीं होता। और ये हमारे पास जो क्लोरोफिल है यानी कि पौधे की जो खुराक है वो वो जो हमारा ऑर्गेनेली है इसकी वजह से बनती है। इसके अलावा हमारे पास वैक्यूल है, आप चेक करें वैक्यूल जो ये छोटे छोटे बहुत सारे होते हैं और किसी सेल में बहुत सारे होते हैं, किसी सेल में एक ही बड़ा वैक्यूल होता है। तो ये हमारे पास सेल का जो वेस्ट है उसको अपने अंदर स्टोर करते हैं। ओके, न्यूक्लियस का हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि न्यूक्लियस हमारे पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। न्यूक्लियस जो है ये एक न्यूक्लियस का एक डार्क पार्ट है जिसके अंदर एक्चुअली इसके अंदर जो है हमारे पास जेनेटिक मटेरियल होता है। और राइबोसोम्स, इनको प्रोटीन फैक्ट्रीज भी कहा जाता है, इसे ये सेल के लिए हमारे पास जो प्रोटीन्स हैं वो बनाते हैं। तो अगर हमारे पास बात करने का मकसद ये था कि हमारे पास ये जो सारा एरिया है, ये देखें ये सारा जो एरिया है ये हमारे पास नहीं होगा तो हमारे जो ऑर्गेनेलीज हैं उनको फंक्शन वो अपना कहाँ करेंगे, उनके लिए सूटेबल इन्वायरमेंट नहीं होगा। तो सूटेबल इन्वायरमेंट जब उनके लिए उनके पास नहीं होगा तो ये हमारे पास जो सेल है वो ऑर्गेनेलीज हैं वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे और वो सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे। तो एज अ रिजल्ट हमारे पास जो सेल है वो भी हमारा सर्वाइव नहीं करेगा। इट सर्व एज अ मॉलिक्यूलर सूप, अभी मैंने आपको बताया कि ये एक मॉलिक्यूलर सूप के तौर पर सर्व करता है। यानी कि इसका सिंपल मतलब आप ये समझ लें कि ये यही कह रहा है कि आप जो साइटोप्लाज्म है वो जेल लाइक सब्सटेंस से मिलकर बना हुआ है। It is in the cytoplasm where all the cellular organelles are suspended and are bounded together by a lipid bilayer membrane. Okay. It is in the cytoplasm. ये दोबारा से वही बात कही हुई है कि ये एक जो है तो साइटोप्लाज्म जो वो साइट है इन द सेल, वो जगह है जो कि तमाम ऑर्गेनेलीज जहाँ पे प्रेजेंट होती है और ये तमाम ऑर्गेनेलीज को एक सूटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है फॉर देयर बेटर परफॉर्मेंस। ओके, एंड आर बाउंडेड टुगेदर बाय लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन। ये लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन से हमारी क्या मुराद है, इससे मुराद हमारी सेल मेम्ब्रेन है जो कि ये देखें आपको मैंने बताया था कि ये इसके एक साइड पे इनर साइड पे हमारे पास ये जो है ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है और इसके आउटर साइड पे हमारे पास सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ओके, तो ये हमारे पास ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये चूंकि लिपिड से मिलकर बनी होती है, लिपिड बायलेयर इसमें दो लिपिड्स की लेयर्स होती हैं, तो इसको कहा जा रहा है कि लिपिड बायलेयर जो है उसके इनसाइड पे हमारे पास साइटोप्लाज्म है और जो हमारे पास न्यूक्लियस है उसके अलावा तमाम जो पार्ट है, जो जेली लाइक स्ट्रक्चर है, जेली लाइक फ्लूइड है, वो एक्चुअली हमारे पास साइटोप्लाज्म है। द साइटोप्लाज्म वाज डिस्कवर्ड इन द ईयर 1835। 1835 में इसको डिस्कवर किया गया बाय रॉबर्ट ब्राउन। ये एक किस्म का एक तरह का एमसीक्यू है जो कि आपको पेपर में आ सकता है, एमसीक्यू में आ सकता है। ओके, तो ये आज का मेरा थोड़ा सा डेमो लेक्चर था और ये मेरी अपनी स्लाइड्स हैं। मैं स्लाइड्स यूजुअली खुद ही बनाता हूँ चूँकि यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। तो बस यही मेरा पढ़ाने का तरीका है और जिस तरह से मैं पढ़ाता हूँ साथ साथ क्रॉस क्वेश्चंस भी करता हूँ, क्विज़ेस भी अरेंज करता हूँ। तो और ज़रूरत पड़े तो प्रेजेंटेशंस भी बच्चों से लेता हूँ ताकि उनमें जो उनका कॉन्फिडेंस जो है वो उनमें कॉन्फिडेंस आए। और बस यही कुछ, और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इंशाल्लाह we will meet in your class and we have a lot of fun while studying together. Thank you so much.